नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आपका स्वागत करता हूं खबर उत्तराखंड में। डोईवाला से है, जहां आगामी मई जून में प्रस्तावित G20 सम्मेलन को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं एक और सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। रानी पोखरी में सड़क पर चौड़ीकरण किया जा रहा है, तो वहीं एयरपोर्ट से ऋषिकेश जाने वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। एयरपोर्ट से वड़कोट तक विदेशी फूलों से मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह के रंग बिरंगे विदेशी फूलों की सजावट पौधों को सड़क के बीच में लगाया जा रहा है। अभी मई में G20 सम्मेलन होना है, जिसको देखते हुए अतिक्रमण हटा रहे हैं और सड़कों को गड्ढा मुक्त और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। कब तक ये कार्यक्रम होने हैं? मई जून में है प्रस्तावित। हाँ, उससे पहले सड़क तैयार हाँ, उससे पहले हम इसको निपटा लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश चंद्र है। इस पद में अपर सहायक अभियंता। दुक नागुरी तहसील के रीमा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उडियार में खडिया गांव खान में काम करने के दौरान 3 मजदूर घायल हो गए। वहीं तीनों मजदूरों को उपचार के लिए हल्द्वानी रेफर किया गया। ग्राम उडियार के शिखर सोप स्टोन माइन में काम कर रहे 3 मजदूर जारती निवासी नंदन, लखीमपुर खीरी निवासी दुखीराम और शिवनाथ खनन व्यवसायी द्वारा अपने खर्चे पर तीनों मजदूरों को इलाज के लिए हल्द्वानी भेजा गया। घटना के कारणों की जांच जिला प्रशासन बागेश्वर द्वारा की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही अनर्गल बयानबाजी के विरोध में कांग्रेसियों ने विकासनगर के तिलक भवन पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने जेपी नड्डा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जनहित के मुद्दों को उठाया, जिनका जवाब देने के बजाय बीजेपी नेता उन्हें इंटेंशनल कह रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। बीजेपी के नेताओं को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से जनहित के मुद्दों पर राहुल गांधी जी सदन में सवाल पूछ रहे हैं, लोकसभा के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें सवाल पूछ रहे हैं, और जहां पर सब सांसदों का सवाल पूछने का अधिकार है, उन सवालों का जवाब न देकर उन पर अनगल आरोपबाजी की जा रही है। उनके खिलाफ अनगल तरीके से बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंत्री कर रहे हैं। आज सब लोग कांग्रेस जन यहाँ पर एकत्रित होकर उन सब बयानों की निंदा करते हैं, उनके इस कार्य की निंदा करते हैं। खबर विकासनगर से। विकासनगर अंतर्गत त्योड़ी थाना पुलिस ने अवैध तस्करी के आरोप में एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के पास से 3 किलो 560 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS के तहत मुकदमा दर्ज कर जहां से आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजा जा रहा है। SP देहात कमलेश उपाध्याय के अनुसार त्योड़ी थाना क्षेत्र के हाटकोटी मोटरमार्ग मजोक के समीप पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई की जा रही है हमारे देहरादून पुलिस की तरफ से। इसमें SSP सर के निर्देश थे कि नशे के विरुद्ध हमें ये कार्रवाई करनी है, तो उसी में ये सफलता मिली है। थानाध्यक्ष त्यूनी को, इनके नेतृत्व में एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। कल ये गिरफ्तार हुआ है और इसके पास से 3 किलो 560 ग्राम अवैध चरस मिली है। और चूंकि ये बेसिकली ये नेपाल का रहने वाला है, तो इससे पूछताछ की जा रही है और इसके पूरे आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है कि कहाँ से ये लेके आया था और कहाँ ले जा रहा था। और इसमें कप्तान साहब के द्वारा इसमें टीम को 5000 का नकद इनाम भी दिया गया है। खबर लश्कर से है। हरिद्वार के SSP अजय सिंह आज लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को लेकर सड़क मार्गों का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उनके साथ SSP क्राइम रेखा यादव भी थी, मौजूद रहे। SSP अजय सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों से सड़कों की बारीकी से जानकारी ली। SSP अजय सिंह ने बताया कि 22 मार्च से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इस बार चारधाम यात्रा के साथ ही कांवड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आने का अनुमान है। देखिए, हमारी चारधाम यात्रा भी 22 अप्रैल से शुरू हो रही है, साथ ही साथ जो कांवड़ यात्रा भी इसमें आनी है, जिसमें
पिछली भांति से ज़्यादा तीर्थयात्री आने की पूरी उम्मीद है। तो ये व्यवस्थाएं जो, क्योंकि अगर पहले पुलिस के स्तर की जो व्यवस्थाएं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे विभागों की इसमें समन्वय की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी रेलवे क्रॉसिंग पर देखा कि वहाँ भी PWD की काफ़ी काम की जरूरत है, क्रैश गैलरी की जरूरत है। ऐसे बहुत जगह हमारी आवश्यकता होती है, रोड को लेकर होती है, चाहे अन्य व्यवस्थाओं को लेकर है। तो उसी को लेकर भ्रमण पूरे शहरों देहात क्षेत्र में खासकर कांवड़ रूट को लेकर भी किया जा रहा है, जिससे कि वो हमारी पुलिस की व्यवस्था और अन्य विभागों की जो आवश्यकता रहेगी हमारी, उनको सही समय पर हम पूरा कर लें और अच्छी से अच्छी व्यवस्था दें। ऊधम सिंह नगर जनपद की खटीमा से लगी भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान SSB और झनकैया थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान नेपाल के रास्ते भारत तस्करी कर सोना ला रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि उसका नाम टेकचंद है, वह खटीमा के झनकैया क्षेत्र का निवासी है। वह दुबई से 100 ग्राम सोना खरीदकर नेपाल के रास्ते ला रहा था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को सोने के तस्करी के मुकदमे में न्यायालय भेज दिया। साथ ही पुलिस द्वारा कस्टम विभाग को भी सूचित किया गया। झनकैया पुलिस और SSB ने संयुक्त चेकिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम टेकचंद है, इससे 100 ग्राम सोना बरामद किया है। तो पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इसको दुबई से लाया था और फिर नेपाल से होते हुए फिर यहाँ थाना क्षेत्र झनकैया में इसका घर है, यहाँ आ रहा था। तो अभी इससे पूछताछ चल रही है और जो कस्टम विभाग है उसको भी सूचना दे दी गई है। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर शहर के समीपवर्ती गांव घिरौली जोशी गांव में किराए के मकान में रहने वाले कमकोट तहसील के भनार निवासी भूपाल राम के परिवार के 4 सदस्यों द्वारा की गई सामूहिक हत्या के कारणों का खुलासा करते हुए SP बागेश्वर हिमांशु कुमार वर्मा का कहना है कि पुलिस को मौके से 6 पन्नों का सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है। मृतिका अंजलि ने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर थी, घर में खाने के लिए राशन तक नहीं था। भूपाल राम 1 मार्च से फरार चल रहा था। भूपाल राम के देनदार लगातार घर में आकर महिला और बच्चों को डरा धमका रहे थे। देनदारों के द्वारा लगातार टॉर्चर किए जाने के कारण पूरा परिवार काफ़ी दबाव में जी रहा था। सुसाइड नोट में पैसे मांगने वाले देनदारों के नाम तक लिखे गए हैं। कल जब हमने दोबारा वहाँ पे हम घटनास्थल पे गए तो हमें जो है वहाँ पे एक सुसाइड नोट जो है वो बरामद हुआ है और उस सुसाइड नोट को पढ़ने पर उसमें जो है उसमें कारण भी उसमें लिखे हुए हैं। वो सुसाइड नोट जो बड़ी बेटी है जो 7th-8th क्लास में पढ़ती है, अंजलि नाम है उसका, उसने लिखा है और उस नोट को पढ़ के उसमें जो है कारण बताया गया है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी और उनके पास जो है खाने पीने के लिए राशन भी नहीं था। उनके जो पिता है यानी कि भूपाल राम, वो जो है मतलब 1 तारीख से घर पे नहीं आया है और उसमें मतलब काफ़ी बड़ा उसने लंबा चौड़ा उसमें लिखा हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र पर राज्य में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। दरअसल धामी सरकार ने 6 दिन के सत्र को 4 दिन में ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष ने सदन चलने ही नहीं दिया, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचकर सदन को 4 दिन में ही समेटकर भाग गई। कांग्रेस का कहना है कि यदि सत्र ऐसे ही सरकार समेटती रहेगी तो फिर राज्य का विकास कैसे होगा। किस चीज़ की घेराबंदी कर रहे हैं? वो तो सदन चलने ही नहीं देते हैं। उनकी तो इच्छा ही नहीं होती वो चलाए ना, वो सदन चलाएं। वो कहाँ चलाने देते? वो अल्लाह के अलावा कुछ रही नहीं। वो सड़क पर है तो वो अल्लाह, वहाँ है तो वो अल्लाह। बल्कि एक कदम आगे जाकर के ऐसे व्यवहार, ये सदन है, ये पूरा चेहरा है, पूरे ये लोकतंत्र है साहब भारत का। और भारत जैसे लोकतंत्र की उस लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है। तो वो कहाँ चाह रहे हैं? उन्होंने चाह होता, हमारे गवर्नमेंट तो तैयार है, लेकिन जब उनकी चाह ही नहीं है तो क्या करेगा दूसरा? हर बार हमारी तुलना हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से होती है। उसके विकास, उसकी सड़कें, उसके गेस्ट हाउस, उसके सरकारी बंगले, इन सब चीज़ों से हमारी तुलना होती है कि वहाँ का टूरिज्म, वहाँ का हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर कितना फल फूल रहा है। और वहीं हम पड़ोस में रहते हुए, भौगोलिक क्षमताएं हमारी होते हुए, उसके बावजूद भी हम उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कारण है क्योंकि वहाँ के राजनेताओं को अपने प्रदेश का और प्रदेशवासियों का के हित की चिंता है। वहाँ सत्र 20 से 22 दिन चलता है। संविधान के हिसाब से भी सत्र मिनिमम 1 वर्ष में 60 दिन का होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड का एवरेज सत्र जो है सालाना आता है 16 दिन, 18 दिन, 14 दिन।
यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के आदि बद्री और केदार की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आदि बद्री मंदिर कर्णप्रयाग से लगभग 16 किलोमीटर दूर 16 प्राचीन मंदिरों का एक समूह है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 16 मंदिर में से 14 ही बचे हैं। आदि बद्री मंदिर का आकार पिरामिड के रूप की तरह है। आदि बद्री मंदिर बद्री क्षेत्र में स्थित सप्तम बद्री मंदिरों में से एक है, जो कि बद्री विशाल या बद्रीनाथ, आदि बद्री, बद्धा बद्री, ध्यान बद्री, अर्धा बद्री, भावीय बद्री और योगीदान बद्री है। इस मंदिर की यह मान्यता है कि आदि बद्री मंदिर भगवान नारायण की तप स्थली थी। इस क्षेत्र में आदि गुरु शंकराचार्य सबसे पहले आए थे। तब से इस स्थान को आदि बद्री कहा जाने लगा। इस पवित्र स्थान के निकट तीर्थ कर्णप्रयाग है, जो कि पंच प्रयागों में से एक धार्मिक प्रयाग है। आदि बद्री मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु का मंदिर है तथा मंदिर में भगवान विष्णु की 3 फुट ऊंची मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर में 1 मीटर ऊंची काली शालिग्राम की मूर्ति है। मंदिर प्रांगण में भगवान शालिग्राम अपने चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं। ये मूर्ति मंदिर के गर्भगृह के अंदर ही स्थित है और इसके निकट ही एक छोटा सा मंदिर भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को समर्पित है। आदि बद्री मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं यथा भगवान सत्यनारायण, माँ लक्ष्मी, भगवान राम लक्ष्मण सीता, माँ काली, भगवान शिव, माँ गौरी, माँ अन्नपूर्णा, चकभान कुबेर, मूर्ति विहीन भगवान शंकर एवं हनुमान जी के मंदिर भी स्थित हैं। आदि बद्री मंदिर की पूजा थापली गांव के रहने वाले थपलियाल परिवार के पुजारी करते हैं। इस मंदिर के पुजारी 5-6 पीढ़ियों से थपलियाल परिवार के सदस्य ही हैं। आदि बद्री जो है हमारा पंच बद्रियों में से एक बद्री है। इसकी स्थापना जो है 8वीं और 12वीं शताब्दी के पूर्व हुई है। ये इसका जो मुख्य मंदिर है वो है विष्णु भगवान का। इस मंदिर का निर्माण हुआ था तो यहाँ 16 मंदिरों के अवशेष हुआ करते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में केवल 14 मंदिर ही यहाँ पर शेष है। ठीक है, जिसमें मुख्य मंदिर विष्णु भगवान का है। यहाँ पर भी लोग श्रद्धालु लोग वगैरह आते हैं, लेकिन यहाँ का जो मेन महत्व है वो ये है कि अगर कोई किसी कारणवश बद्री विशाल जाने में असमर्थ है, क्या है कि वहाँ पर 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं। यहाँ भी 1 महीने कपाट बंद रहते हैं पूष के महीने में। लेकिन अगर कोई श्रद्धालु उन 6 महीनों में यहाँ पर आता है जब बद्री विशाल बंद रहता है, तो यहाँ आके दर्शन कर ले तो समझे बद्री विशाल के दर्शन पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग से पहले भगवान बद्री विशाल का वास आदि बद्री के अंदर था। ठीक है ना, ये ऐसा कहा जाता है यहाँ के पूर्वजों के द्वारा। ये अत्यंत ही महत्व मतलब प्राचीन बद्री विशाल जो है विष्णु भगवान का मंदिर है। उत्तराखंड के अंदर इतने बड़े समूह में मंदिर मुश्किल ही मिलेगा कहीं विष्णु भगवान का। उत्तराखंड देवभूमि पर्यटक के हिसाब से भी और कहा जाए तो देवताओं का वास जो है वो उत्तराखंड देवभूमि में माना जाता है और तमाम जो देवी देवता है वो इस देवभूमि में विराजमान है। आज भी ऐसा मानना है और हम आपको लेके आए हैं चमोली जिले के आदि बद्री विशाल जो यहाँ पर यानी कि बद्री विशाल जो साक्षात यहाँ पर मौजूद है। आपको ले जाने से पहले इनका मुख्य द्वार हम आपको दिखा देते हैं और उसके साथ साथ आपको ये भी अवगत करा देते हैं कि ये 16 मंदिरों के अवशेष जो है इस आदि बद्री मंदिर में जो है वो स्थापित थे, लेकिन हालांकि अब जो है 14 अवशेष जो है वो इस मंदिर में शेष बचे हैं। और हालांकि इसका पूरा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो इसकी पूरी देखरेख करता है और ये कहा जाए कि बिल्कुल एंटिक जिसको कहा जा सकता है कि जो प्राचीन काल में जिस तरीके की मूर्तियां होती थी, प्राचीन काल में जिस तरीके की कलाकृति होती थी, वो तमाम चीजों का जो अद्भुत नजारा है वो साक्षात यहाँ पर मौजूद है। और ये मौजूदगी ये बयां करती है कि जब पांडव यहाँ पर यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जब आए थे तो उन्होंने इस मंदिर की यहाँ पर स्थापना की थी। ये भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर ये मंदिर आपने देखा है और ये देखिए कि ये जो शिलाएं हैं, जिस तरीके की इनकी आकृति है और जिस तरीके के इन पे काम किया है नक्काशी जो है वो बेहद यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर जो दूर दूर से पर्यटक आते हैं
वो इसको खासतौर से इसका अनुभव जो है यहाँ पर खासतौर से करते हैं। और आपको देखिए, आप दूर से अगर देखेंगे तो जो आकृति है, जिस तरीके से ये काली मंदिर है, बगल में आप अगर देखते हैं तो ये शिव मंदिर है, इसके साथ साथ और भी ऐसे मंदिर जो है यहाँ पर अलग अलग है, क्योंकि इस समय जो है 14 मंदिर जो है अलग अलग देवी देवताओं के यहाँ पर मौजूद है। अगर ये देखेंगे तो आप ये देखिए हनुमान मंदिर है, ये भी यहाँ का बिल्कुल अलग मंदिर को इसको कहा सकता है। शिलाएं जो है बिल्कुल अद्भुत है, अलग नज़ारा, बिल्कुल चारों तरफ जो घाटी है, जिसको कहा जाए कि जो यहाँ की जो एनवायरमेंट है, जिसको कहा जाए कि हालांकि यहाँ पर काफी बारिश और बर्फबारी का भी सिलसिला होता है, लेकिन फिलहाल देखेंगे तो मौसम जो है इस समय अभी भी बादल छाए हुए हैं, तो कभी भी बारिश वगैरह यहाँ पर लगातार हो जाती है। और बर्फबारी के समय में तो यहाँ पर बर्फ जो है वो यहाँ पर रहती है। और कई बड़ी दूर दूर से जो है श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जो लोगों की या स्थानीय लोगों की ऐसी मान्यता है, ऐसी सोच है या अंधविश्वास इसको भी कहा जा सकता है कि एक जहाँ बद्रीनाथ का जो टेम्पल है, कहीं ना कहीं जो पहाड़ी है वहां से खिसक जाएगी और आने वाले समय में जो है वहां पर बद्रीनाथ के अगर दर्शन नहीं होंगे तो यहाँ पर बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। और एक खास बात ये भी है कि कहीं ना कहीं जब यात्रा शुरू होती है बद्रीनाथ की, बड़ी संख्या में लोग आते हैं वहां पर, और तो उसके साथ साथ जो है जो वहां पर दर्शन नहीं कर पाता है किसी कारणवश, तो वो यहाँ पर दर्शन कर सकता है और उसको खुद इस बात की अनुभूति होगी कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो भगवान बद्री विशाल जो नारायण जो है वो यहाँ साक्षात जो है वो मौजूद है। आपको दिखाते हैं, हालांकि यहाँ पर अंदर की तस्वीरें लेना जो है वो सख्त मना है, और साक्षात भगवान विष्णु जो है वो यहाँ पर विराजमान है। और बिल्कुल जो कहा जा सकता है कि नारायण के जो दर्शन है वो यहाँ पर आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी और बहुत इजीली तरीके से आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और देखिए, मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी दिखाऊंगा कि ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। यहाँ पर साक्षात लक्ष्मी जो है वो पौराणिक काल से जिस तरीके से जो उनकी मूर्तियां हैं, जो एंटिक मूर्तियां हैं, वो यहाँ पर विस्थापित है। पूरा तत्व विभाग जो है वो लगातार इस पूरे मंदिर की का जो है संरक्षण करता है, पूरा उसकी देखभाल करता है। सत्यनारायण भगवान का ये मंदिर है, ये भी देख सकते हैं आप कि ये मंदिर है वो बिल्कुल अलग तरीके से जो है वो यहाँ पर पूरा दर्शाता है कि एक अनुभव जो है यहाँ पर सुखद और शांति का जो है वो एक अनुभव जो है यहाँ पर होता है। और इसके साथ साथ जो कहीं ना कहीं एक जो अध्यात्म की बात है, या फिर जो कहा जाए कि जो एक मोक्ष धाम जिसको कहा जाता है बद्रीनाथ का, वो ये धाम है। और इस धाम का जो कहा जाए कि पूरा, जैसे मैंने बताया कि बड़ी संख्या में हर बार यहाँ पर लोग आते हैं। हालांकि अभी 4 धाम यात्रा शुरू नहीं हुई, बद्रीनाथ के कपाट भी जो है वो जो अप्रैल में 27 अप्रैल में खुलने जा रहे हैं। वहीं केदारनाथ के जो है कपाट जो है वो 26 अप्रैल में खुलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट जो है वो देवभूमि में 20 से 22 तारीख को, माफ कीजिएगा, कि वो खुलने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आएंगे और बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और इसका यहाँ का जो महत्व है, जो यहाँ की जो अनुभव है, वो हम लोगों ने यहाँ पर जो है अपने दर्शकों के लिए साझा किया है कि आप इसको देखिए और जरूर आइए यहाँ पर, कि जो आपको एक मन की जो शांति है, नारायण के जो साक्षात दर्शन है, माँ लक्ष्मी के जो साक्षात दर्शन है, वो उसका अनुभव आपको सुखद ये अनुभव जो है यहाँ पर जरूर आपको मिलेगा। आदि बद्री मंदिर निर्माण को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण स्वर्ग को जाते समय उत्तराखंड आए पांडवों के द्वारा किया गया, एवं ये भी कहा जाता है कि इसका निर्माण 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा किया गया। जबकि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणानुसार आदि बद्री मंदिर का निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा कराया गया था। श्री आदि बद्री धाम सप्त बद्रियों में से एक तथा प्रथम व प्राचीनतम है। आदि बद्री मंदिर में प्रतिवर्ष भगवान बद्री विशाल के कपाट हिंदू धामों की तरह भक्तों के लिए बंद और मकर संक्रांति को कपाट खोल दिए जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन से पहले भगवान आदि बद्री के दर्शन करना चाहिए। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है और भगवान विष्णु जल तत्व हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त भगवान आदि बद्री के मंदिर में रखी अष्टधातु से बनी मूर्ति के
दर्शन कर तुलसी दल से निर्मित चरणामृत ग्रहण करता है वो मनवांछित फल पाकर पापों से मुक्त हो जाता है। आदिबद्री मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि भगवान विष्णु पहले 3 युगों सत्य, द्वापर और त्रेता युग में आदिबद्री मंदिर में बद्रीनाथ के रूप में रहते थे और कलयुग में वह वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में चले गए। एक और किंवदंती है कि भविष्य में जोशीमठ से बद्रीनाथ मंदिर का मार्ग तक पहाड़ के कारण बंद हो जाएगा, तब विष्णु की मूर्ति फिर से आदिबद्री मंदिर में स्थानांतरित कर दी जाएगी। ये भी माना जाता है कि भगवद गीता को भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष पाठ लेने वाले ऋषि व्यास द्वारा रचित किया गया है। इस छोटी सी जगह 12.5 मीटर गुणा 25 मीटर में 16 मंदिर बने हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण आदिबद्री मंदिर है। मंदिरों में मूर्तियां आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी और मंदिरों को गुप्त अवधि के दौरान बनाया गया था। आदिबद्री मंदिर पंचबद्री निर्माण का एक भाग है एवं पंचबद्री मंदिर यानी आदिबद्री, विशाल बद्री, योग ध्यान बद्री, बुद्ध बद्री और भविष्य बद्री बद्रीनाथ को समर्पित है। ये सभी मंदिर पास में ही स्थित है। एक विश्वास है कि जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो बद्रीनाथ को भविष्य बद्री में स्थानांतरित किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड कई देवी देवताओं का घर है, जिस वजह से यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग से 16 किलोमीटर की दूरी पर आदिबद्री मंदिर है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये 10 मंदिरों का एक समूह है, जिसमें से 14 मंदिर आज भी सुरक्षित हैं और इन मंदिरों की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। मान्यताओं के मुताबिक आदि गुरु शंकराचार्य ने इन मंदिरों का निर्माण 8वीं सदी में किया था, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मानना है कि आदिबद्री मंदिर समूह का निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के समीप कत्यूरी देश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की 5 फुट ऊंची मूर्ति की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं भगवान सत्यनारायण, माँ लक्ष्मी भगवान, माँ अन्नपूर्णा, राम सीता, माँ गौरी, कुबेर चक्रमान, भगवान हनुमान जी के मंदिर भी स्थापित हैं। आदिबद्री पंचबद्री मंदिर का ही एक भाग है और 5वें आदिबद्री, विशाल बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, बुद्ध बद्री और भविष्य बद्री भगवान विष्णु को ही समर्पित है। एक मान्यता है कि भगवान विष्णु प्रथम 3 युग सतयुग, द्वापर, त्रेता तक आदि मंदिर में ही रहे और कलयुग में वो बद्रीनाथ मंदिर चले गए। जब युग समाप्त हो जाएगा तब वह भविष्य बद्री स्थानांतरित हो जाएंगे। आदिबद्री मंदिर में पापली गांव के लोग पुजारी का कार्य पिछले 7-8 पीढ़ियों से कर रहे हैं। पापली गांव आदिबद्री मंदिर के ठीक सामने है। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति धातु से बनी हुई है। इस मंदिर के विषय में एक कहावत ये भी है कि स्वर्ग रोहिणी यात्रा के दौरान इसकी स्थापना पांडवों के द्वारा ही की गई। महर्षि वेदव्यास ने इसी स्थान पर महाभारत की रचना की थी। मंदिर के कपाट दिसंबर के महीने में बंद होते हैं और मकर संक्रांति के दिन खुल जाते हैं। मंदिर में प्रवेश का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का लगातार आना बना रहता है। आदिबद्री आधी रात में बना, यहाँ पूरा रात में बनना था। यहाँ बद्रीनाथ बनना था, फिर आदिबद्री बना। आज 16 मंदिर है यहाँ। तब कैसा लगा आज आपको यहाँ पर आकर? यहाँ आते रहते हैं, अच्छा लगा। तब पहले भी आए आपने? पहले बहुत बार आ रखे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। पहले भी आप आए हो? पहले तो नहीं आए, पहले इधर से आना जाना होता, मगर अब मंदिर में पहली बार आए हैं। क्या विशेष है यहाँ पर? कुछ विशेष ये पांडवों के टाइम, जब पांडव जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होकर जब वो वापसी कर रहे थे स्वर्ग की ओर, तब यहाँ आधी रात को उन्होंने मंदिर बनाया। फिर यहाँ से बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए। आदिबद्री पहुंचने के लिए सड़क मार्ग कुमायूं के रास्ते भी जाया जा सकता है। इसके लिए नैनीताल या रामनगर से रानीखेत और फिर चौखटिया के रास्ते से होते हुए जाया जा सकता है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आदिबद्री मंदिर है, जो वापसी में रानीखेत, नैनीताल और रामनगर के साथ मोटर रोड से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार और देहरादून सभी के पास रेलवे स्टेशन है। आदिबद्री से निकटतम रेलवे स्टेशन लगभग 102 किलोमीटर है। ऋषिकेश से आदिबद्री बस टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। वहीं वायुमार्ग का निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट है, जो आदिबद्री से लगभग 210 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे से आदिबद्री तक टैक्सी तथा बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। आदिबद्री से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी।